हेलो फैमिली, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो ऑप्शन सीरीज़ के नए वीडियो में। तो हम डेल्टा और गामा डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट ग्रीक पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ग्रीक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वेगा। तो वेगा क्या होता है? वॉलीटिलिटी मेजर करता है, और वेगा बताता है कि क्या मार्केट में वॉलीटिलिटी है जिसकी वजह से ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा या कम होगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर मार्केट में वॉलीटिलिटी ज़्यादा है, वॉलीटिलिटी हमेशा याद रखिएगा ऐसे वेव्स में होती है, मतलब कि मार्केट ना ही एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ना ही एक इधर अप ट्रेंड, ना ही डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, वो एक्चुअली ऊपर नीचे बहुत बड़े बड़े वेव्स बना रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वॉलीटिलिटी बढ़ जाती है। तो जब वॉलीटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन के जो प्रीमियम्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, वीगा जो है बायर्स के लिए फेवरेबल होता है, क्योंकि बायर्स चाहते हैं ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाए। मतलब कि आप वेगा जब पॉजिटिव होता है ना, तो ऐसे सिचुएशंस भी आएंगे। सपोज़ करिए मार्केट 17,500 पे होगा, और 17,500 का कॉल ऑप्शन अगर 100 रुपये का होगा, और मार्केट मान लीजिए वॉलेटाइल है, अचानक से 550 पे जा रहा है, 450 पे जा रहा है, और वापस 17,500 पे आ रहा है, तो आप देखेंगे कि इसका जो कॉल ऑप्शन है ना, वो बढ़ के मान लीजिए 105 हो जाता है। एक ही जगह पे मार्केट है ओवरऑल 1 घंटे में, लेकिन क्योंकि जो मूवमेंट्स है वो बहुत ही वॉलेटाइल है, उसकी वजह से प्रीमियम जो है इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो ये होता है वेगा की वजह से। तो इसमें मैं आपको बेसिक एक कैलकुलेशन बता देता हूँ। क्या होता है, वेगा डिपेंड करता है इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी पे, आईवी। हर ऑप्शन का आईवी अलग अलग होता है। हर ऑप्शन, कोई भी स्ट्राइक प्राइस है, उन सब का जो इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी है वो अलग अलग है, परसेंटेज टर्म्स में होता है। सपोज़ करिए 17,500 कॉल ऑप्शन का आईवी जो है 20% है, ठीक है। इसका जो वेगा जो है 0.5 है। सपोज़ करिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल एग्जांपल है। इसका जो प्रीमियम है अभी वो 100 रुपये है। तो अगर वॉलीटिलिटी मार्केट में बढ़ेगी और इसका आईवी 20 से 21% हो जाएगा, 1% से बढ़ जाएगा, तो ये 0.5 इसमें ऐड हो जाएगा, 100.5 हो जाएगा। तो इसका प्रीमियम 0.5 से बढ़ जाएगा। मतलब 1% जब इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी उस ऑप्शन स्ट्राइक की बढ़ेगी, तो 0.5 जो वीगा है वो प्रीमियम में ऐड हो जाएगा। तो मतलब कि वॉलीटिलिटी बढ़ने से जो प्रीमियम राइज होता है वो वीगा की वजह से होता है। तो ये था वीगा का कंसेप्ट। ये जितने भी ग्रीक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे ऑप्शन चेन में आपको दिखाई देंगे। ऑप्शन चेन हमारे एनएससी के वेबसाइट पे भी मिल जाता है फ्री में। तो वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा कि ऑप्शन चेन में कहाँ आप कैसे देख सकते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ दिखाई देती है। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ये होता क्या है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रीक पे, जो कि मैं आपको बताऊँगा थीटा। थीटा बहुत ही सिंपल है। देखिए, अब क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ऑप्शन के प्रीमियम में क्या क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू ग्रीक्स की वजह से बनता है। तो ग्रीक्स में मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई, डेल्टा, गामा, वेगा, ये तीनों ऑप्शन की प्रीमियम को बढ़ाने के लिए दिखा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन मूवमेंट और वॉलीटिलिटी। थीटा क्या करता है, प्रीमियम को कम करता है, माइनस करता है, कम करता है। क्या, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टाइम डीके, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे उसका प्रीमियम कम होता जाएगा। क्योंकि अभी देखिए टाइम वैल्यू मान लीजिए 17,000, जैसे कि एग्जांपल है 17,500 का इंडेक्स अभी चल रहा है, निफ्टी जो है 17,500 है, और 17,500 का कॉल ऑप्शन जो है वो 100 रुपये का है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट 17,500 पे है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। तो ये 100 इसका टाइम वैल्यू है। अगर 30 डेज़ इसका मेच्योरिटी है, तो 30 डेज़ के अंदर इसको 0 होना है। अगर मार्केट 17,500 पे ही रहा तो, या फिर उसके नीचे गया तो इसको 0 होना है। तो वो कैसे होगा, वो होगा थीटा की वजह से। थीटा क्या करेगा, हर दिन जो भी उसका थीटा वैल्यू रहेगा, हर दिन उतने अमाउंट से वो प्रीमियम कम होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर थीटा जो है 10 पॉइंट्स है, -10, तो हर दिन डे एंड पे, डे 1 पे अगर 100 है, तो डे 2 पे अगर मार्केट 17,500 का 500 पे है, तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि थीटा उसमें से निकल जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टाइम डीके। इसका मतलब थीटा किसके लिए फेवरेबल है, ऑप्शन सेलर के लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ग्रीक सिर्फ थीटा नहीं है, डेल्टा, गामा, वीगा, थीटा सब मिला के ऑप्शन प्रीमियम में चेंज आएगा। तो हो सकता है कि 10 डीके हो बट वॉलीटिलिटी इंक्रीज हो गई हो, तो ये 92 हो, 2 वीगा की वजह से बढ़ गया हो। तो इट्स नॉट एग्जैक्ट कैलकुलेशन। हाँ, ये थियोरेटिकल आप जान सकते हैं कि थीटा करता क्या है। अब हमारा लास्ट ग्रीक जो कि है आर एच ओ, ये कई बार ऑप्शन चेन में देखने नहीं मिलेगा आपको,
तो ये बस एकेडमिक पर्पस से मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अभी आप समझिए आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड्स मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले बॉन्ड, उसमें मान लीजिए आपको 6% या यहाँ पे 7% मिल रहा है। तो ये क्या है, ये आपका रिस्क फ्री रेट है, मतलब इसमें आपको कोई रिस्क नहीं लग रहा है और ये रिटर्न आप कमा सकते हैं साल का। तो जब आप ये रिटर्न आप कमा सकते हैं साल का बिना कोई रिस्क लिए, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेंगे या फिर आप ऑप्शन में क्यों ट्रेड करेंगे अगर उसमें इससे कम रिटर्न होगा। तो इसीलिए उसको ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए ऑप्शंस में जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसके हिसाब से उसके प्रीमियम को एडजस्ट किया जाता है। इसका मतलब जिस भी कंट्री के रिस्क फ्री रेट, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे उसके ऑप्शन प्रीमियम्स भी स्टॉक मार्केट में ज़्यादा होंगे। अगर उनका रिस्क फ्री रेट कम होगा तो उसके ऑप्शन प्रीमियम का वैल्यू भी कम होगा। तो अब ऑप्शन का सिंपल सा समरी में मैं आपको बता दूं, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो बेस्ड होता है किस पे, इंट्रिंसिक प्लस टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू किससे डिसाइड होता है, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा और रो। तो ये इन सब की वजह से टाइम वैल्यू डिसाइड होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी अंदर की अहमियत या उसकी औकात उस कॉन्ट्रैक्ट की कितनी है। सिंपल टर्म से बोलूँ तो मतलब कि अगर रिलायंस का शेयर 2000 रुपये का है तो रिलायंस का 1900 का कॉल ऑप्शन कितने का होगा, 100 रुपये। तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगा क्योंकि 1900 का कॉल ऑप्शन है, मार्केट 2000 पे है, तो 100 रुपये तो इसकी ऑलरेडी औकात हो गई। प्लस अगर इसको 30 डेज है अभी कॉन्ट्रैक्ट को मेच्योर होने में, तो देयर विल बी समथिंग टाइम वैल्यू। अज्यूम करते हैं टाइम वैल्यू 20 रुपये है, तो ये 20 रुपये जो है इन सब ग्रीक्स की वजह से डिसाइड हुआ होगा। तो ये था ग्रीक्स, जो कि मैंने आपको सारे ग्रीक्स को समझा दिया है। अब मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा ऑप्शन चेन में कहाँ ग्रीक्स देख सकते हैं आप, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये ग्रीक्स हर पर्टिकुलर ऑप्शन का हमारे ऑप्शन चेन में कहाँ दिखाई देता है। ये सब आप फ्री में एनएससी के वेबसाइट पर देख सकते हैं और बाकी आपके ब्रोकर्स भी ऑप्शन चेन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।